Hello students, how are you? Very good students. अभी इसके प्रीवियस क्लास में आपने एप्लीकेशन ऑफ जियोमैग्नेटिज्म देखा। आपने देखा इसका एप्लीकेशन टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में हम लोग करते हैं और टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का यूज किसी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने के लिए और करंट को मेजर करने के लिए किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल टेंजेंट लॉ पर बेस्ड है। टेंजेंट लॉ होता है B नॉट इक्वल टू BH tan थीटा। ओके, और वहाँ से आपने देखा कि रिडक्शन फैक्टर क्या होता है, I प्रोपोर्शनल आपका tan थीटा, वहाँ से आपने देखा। अब जियोमैग्नेटिज्म का एक और ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है जहाँ से आपको पता है कि आपके IIT मेंस में 20% क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, बाकी 80% जो है वो थ्योरी बेस्ड होते हैं। तो वहाँ पर भी ये बात आपको काम आएगी। अब हम जो डिस्कस करने चल रहे हैं, अब हम वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर की बात करेंगे। क्या? वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर की बात करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर क्या होता है, इसका क्या यूज होता है। इसका यूज ये होता है कि अगर आपको डिफरेंट प्लेसेस पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कंपेयर करना चाहते हैं तो हम इसका यूज कर सकते हैं। दो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। दो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये एक मल्टीपर्पज यूज में आता है और ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जब भी किसी बार मैग्नेट को अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कर दिया जाए तो वो अपने को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड अलाइन कर लेता है। अगर उसको उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें तो वो एंगुलर SHM परफॉर्म करने लगता है, जिसका टाइम पीरियड होता है T = 2π/I/md, जहाँ I मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उस बार मैग्नेट का उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस के बाउंड, और m जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, BH अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होता है। याद रखना ये केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही ऑसिलेट करेगा। ओके, आइए देखते हैं फिर वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर क्या है। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, तो अब हम देखेंगे कि वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर क्या है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड टू, किस चीज के लिए यूज किया जाता है, कंपेयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट टू डिफरेंट प्लेसेस। दो डिफरेंट प्लेसेस पर अगर अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आप कंपेयर करना चाहते हैं तो हम इसका यूज करते हैं। सेकेंड यूज क्या है, टू कंपेयर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टू बार मैग्नेट। टू बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करने के लिए इसका यूज करते हैं। टू कंपेयर द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द टू बार मैग्नेट, दो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करने के लिए उसका रेशियो फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर, इसको हम ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर कहते हैं। रीजन क्या है कि ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ये ऑसिलेट करता है, इसीलिए इसका नाम ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर है। आइए देखें इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। प्रिंसिपल देखिए, दिस डिवाइस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट whenever a fairly suspended bar magnet in earth horizontal magnetic field BH is slightly disturbed from its equilibrium position, then it will experience a torque and perform angular SHM। ये इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि जब भी किसी बार मैग्नेट को फेयरली सस्पेंड कर दे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, तो वो बार मैग्नेट अपने को मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन कर लेगा। अगर उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको स्लाइटली डिस्प्लेस्ड कर दे तो वो एंगुलर SHM परफॉर्म करेगा। क्या करेगा? एंगुलर SHM परफॉर्म करेगा, वो भी आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही उसका एंगुलर SHM होगा। आइए हम देखें नेक्स्ट, एंगुलर SHM आपके मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल का एंगुलर SHM कैसे होगा। देखिए, ये आपका अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH है
एक मैग्नेट को हमने इससे थीटा एंगल डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, यहाँ नॉर्थ पोल पर फोर्स एफएम लगेगा, साउथ पर माइनस एफएम लगेगा, दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होंगे, एक जिनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगी, ये कपल का फॉर्मेशन करेंगे और इनका जो कपल होगा उसे मोमेंट ऑफ कपल कहेंगे, वही मैग्नेटिक टॉर्क हो जाएगा। तो आइए देखें कैसे हम इसको डिस्कस करते हैं। व्हेन अ डाइपोल इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम सस्पेंड कर देते हैं, इट विल अलाइन इटसेल्फ पैरेलल टू द फील्ड, ये अपने को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अलाइन कर देगा। जब भी किसी हम बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कर देते हैं फ्रीली, तो वो अपने को मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन कर देता है। Now it is given a small angular displacement theta with respect to its equilibrium position, it will perform angular SHM। अगर हम इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दे दें तो ये एंगुलर SHM परफॉर्म करेगा। इस पर टार्क जो है करेगा रिस्टोरिंग टार्क एक्स ऑन इट, रिस्टोरिंग टार्क जो होगा टाउ इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा। क्या टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, यहाँ पे एम इंटू बी एच साइन थीटा। बी एच क्या है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। टाउ इक्वल टू होता है आई अल्फा, आई अल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम बी एच साइन थीटा, आई अल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम बी एच साइन थीटा। अगर थीटा स्मॉल हो रेडियन में मेजर करें तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। इफ थीटा स्मॉल हो और थीटा को रेडियन में मेजर किया जाए तो साइन थीटा एंड टेन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। तो यहाँ से आई अल्फा इक्वल टू माइनस एम बी एच थीटा हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू एम बी एच अपॉन आई इंटू माइनस थीटा हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस थीटा होता है, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा एम बी एच अपॉन आई। अब टाइम पीरियड हम निकाल रहे हैं, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन सिंपल हार्मोनिकल, इसको इससे कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर के प्लेस पे क्या आ जाएगा एम बी एच अपॉन आई, क्या एम बी एच अपॉन आई आ जाएगा, दोनों कंपेयर कर लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा एम बी एच अपॉन आई, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई आई अपॉन एम बी एच आ जाएगा। यहाँ आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका, बार मैग्नेट का, किस एक्सिस के अबाउट, उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट, और एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बी एच क्या है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये टाइम पीरियड हो जाएगा, इतने टाइम पीरियड के साथ वो ऑसिलेट करेगा। ओके, आइए हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो कैसे आप सॉल्व करेंगे। ओके, इस कॉन्सेप्ट का यूज हम देखें, देखिए इसके दो यूज हैं। एक है कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ मैग्नेट ऑफ सेम साइज। सेम साइज के दो मैग्नेट हैं, उनके मैग्नेटिक मोमेंट को हमें कंपेयर करना है। सेम साइज के हमें दो मैग्नेट दिए गए हैं, उनके मैग्नेटिक मोमेंट को कंपेयर करना है। तो आइए देखें हम इस मेथड से कैसे कंपेयर करेंगे। लेट द टू मैग्नेट्स ऑफ सेम साइज, यहाँ पर सेम साइज है जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। लेट टू मैग्नेट्स ऑफ द सेम साइज हैव द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। दो मैग्नेट हमने सेम साइज के ले लिए हैं तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, उसको हमने आई कंसीडर कर लिया। एंड मैग्नेटिक मोमेंट्स m1 एंड m2, इनके मैग्नेटिक मोमेंट m1 एंड m2 है। मीन्स हमने दो मैग्नेट ले लिया, दोनों का साइज सेम है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, आई है। एक का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m1 है, एक का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m2 है। सस्पेंड दीज टू गिवन मैग्नेट्स वन बाय वन इन द मेटल स्ट्रिप ऑफ द वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर एंड नोट द टाइम पीरियड इन ईच केस। हम दोनों बार मैग्नेट को अलग अलग वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में एक मेटालिक स्ट्रिप लगी होती है, उसमें इसको हम सस्पेंड कर देते हैं और फिर इन दोनों का अलग अलग सेपरेट टाइम पीरियड हम नोट कर लेते हैं। T1 आपका आ गया, T1 इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट आई अपॉन m1 इंटू बी एच आ जाएगा। T1 इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट आई अपॉन m1 इंटू बी एच आ जाएगा। जहाँ T1 क्या है, टाइम पीरियड फर्स्ट बार मैग्नेट का, आई क्या है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
m1 क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, bh क्या है कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरे मैग्नेट का टाइम पीरियड आएगा t2 = 2 पाई I/m2 × bh आ जाएगा। यहाँ पर I दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, m2 दूसरे का मैग्नेटिक, दोनों को डिवाइड कर दिए तो t1/t2 आ जाएगा √m2/m1। यहाँ से m1/m2 आ जाएगा t1/t2²। t1 t2 को हम मेजर कर लें तो m1/m2 हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रहा मेथड दो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करना। अब आइए हम देखें दूसरा एप्लीकेशन क्या है इसका, कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट्स अप टू डिफरेंट साइज। देखिए यहाँ पर डिफरेंट साइज के हमने ले लिया, जब डिफरेंट साइज के ले लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हो जाएगा। देखिए एक बार मैग्नेट हमने बड़ा ले लिया है, एक छोटा ले लिया है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 मान लें, इसका I2 मान लें। और देखिए दोनों के साउथ पोल एक तरफ है, नॉर्थ पोल एक तरफ है, लाइट पोल लाइट तरफ है, तो इसको सम कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सम कॉम्बिनेशन। इस केस में इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = हो जाएगा I1 + I2। अब इनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा m = m1 + m2। और यहाँ पर दूसरे केस में देखिए एक का नॉर्थ दूसरे के साउथ की तरफ रखा गया है, एक का साउथ अनलाइक पोल रखे गए हैं, इसको डिफरेंस कॉम्बिनेशन करते हैं। यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऐड हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाता है वो माइनस हो जाता है, ये हो जाएगा m1 - m2। इसको बोलते हैं डिफरेंस कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं सम कॉम्बिनेशन। यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। अब सबसे पहले इसको हमने वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में रख करके वाइब्रेट करा है, इसका टाइम पीरियड हमने नोट कर लिया। मान लो वो टाइम पीरियड आपका t1 आ गया, क्या आ गया? t1 आ गया। और फिर इसको अलग से नोट करा है, इसका टाइम पीरियड सपोज कर लो t2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए लेट द टू मैग्नेट्स हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 and I2 एंड मैग्नेटिक मोमेंट m1 and m2 रेस्पेक्टिवली। हमारे पास दो मैग्नेट हैं, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 I2 है, उनके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m1 m2 है। प्लेस दीज टू मैग्नेट्स वन अपॉन द अदर, एक दूसरे के ऊपर हमने दोनों मैग्नेट को फिगर ए की तरह रख दिया। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सम कॉम्बिनेशन, इसको सम कॉम्बिनेशन कहते हैं। सम कॉम्बिनेशन इसलिए कहते हैं इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का ऐड हो जाता है, इसीलिए इसको सम कॉम्बिनेशन इसलिए कहते हैं इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐड हो जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो दोनों केस में ऐड होता है, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस केस में ऐड हो जाता है, इसीलिए इसका नाम सम कॉम्बिनेशन है। I = I1 + I2, m = m1 + m2. Put this combination in the magnetometer and set it into oscillation. The time period of the combination T1 is given by 2 pi I1 + I2 upon m1 + m2 × bh। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब हम दोनों को फिगर बी के अकॉर्डिंग रखते हैं। Now the two magnetometers are placed in figure B. This combination is called the difference combination. इसको हम difference combination कहते हैं। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब भी ऐड हो गया, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अब माइनस हो गया। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अब जो हो गया वो माइनस हो गया। अब आपका आ रहा है m ये आ रहा है m1 - m2 आ रहा है। अब टाइम पीरियड हो जाएगा t = 2 pi I1 + I2 upon m1 - m2 × bh। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो t1/t2 आ जाएगा m1 - m2 upon m1 + m2। t1 और t2 हमें मेजर कर लेंगे तो वहाँ से m1 m2 हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। ये रहा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करना जब डिफरेंट साइज के हो, ये रहा जब सेम साइज के हो। अब हम दो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कंपेयर करें या अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को टू डिफरेंट प्लेस पर कैसे कंपेयर करें, ये हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट टू डिफरेंट प्लेसेज। अब हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को टू डिफरेंट प्लेस पर कंपेयर करना चाहते हैं। आइए देखें कैसे कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट टू डिफरेंट प्लेसेज, टू डिफरेंट प्लेसेज पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करना है। टू डिफरेंट प्लेसेज पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करना है। लेट द वाइब्रेटिंग मैग्नेट्स हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड मैग्नेटिक मोमेंट m। हमने मान लिया कि दोनों मैग्नेट जो वाइब्रेट कर रहे हैं टू डिफरेंट प्लेसेज पर
उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, मैग्नेटिक मोमेंट M है। लेट इट बी एट प्लेसेस वेयर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज BH1 एंड BH2। एक ऐसे प्लेस पर ये वाइब्रेट किया गया जहां पर मैग्नेटिक फील्ड BH1 और दूसरे प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड BH2 है। BH1 और BH2 अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उन दो पॉइंट पर जहां आप वाइब्रेट करा रहे हैं मैग्नेट को। T1 इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई I अपॉन M BH1, T2 हो जाएगा 2 पाई I अपॉन M BH2 हो जाएगा। T1 T2 को डिटरमाइन करने के लिए हम दोनों मैग्नेट को मैग्नेटोमीटर्स में टू डिफरेंट प्लेसेस पर 1 बाय 1 करके रखते हैं और T1 T2 कैलकुलेट कर लेते हैं। T1 अपॉन T2 आ जाएगा BH2 अपॉन BH1, तो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर हो जाएगा BH2 अपॉन BH1। T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर BH इक्वल टू होता है B cos थीटा, BH इक्वल टू होता है B cos थीटा। तो ये आपका हो जाएगा V2 cos थीटा 2 अपॉन B1 cos थीटा 1। यहाँ से B1 अपॉन B2 आ जाएगा T2 स्क्वायर cos थीटा 2 अपॉन T1 स्क्वायर cos थीटा 1। ये आ जाएगा T1 अपॉन T, यहाँ पर B1 अपॉन B2 आ जाएगा T1 स्क्वायर cos थीटा 1 अपॉन T2 स्क्वायर cos थीटा 2। तो इससे हम जो है यहाँ पर हमें T1 T2 पता है, थीटा 1 थीटा 2 पता है, तो हम B1 अपॉन B2 का रेशियो जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पता लग जाएगा कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्लेस पर जो है उसका रेशियो क्या है, यह कंपेयर हो जाएगा। ओके, तो ये रहा आपका एप्लीकेशन ऑफ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ से आपके मेंस में और AKTU में क्वेश्चन जरूर बनते हैं, आपके एकेडमिक में भी कभी कभी आ जाता है और प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। इसको आपको प्रिपेयर कर लेना है और इनके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे जब एग्जाम में आए तो आप कर सकें। ओके।